हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनीश जीएस गाइड यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जीआई टैग्स के बारे में। देर आर आल्सो कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स, आईएएस के एग्जाम और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यूपीएससी ओरिएंटेड या स्टेट सिविल सर्विसेज के, सब में यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। इस वीडियो के अंदर हम मेनली बात करें इनका बैकग्राउंड, कैसे ये शुरू हुआ, कौन सा एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत भारत के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग स्टेटस दिया जाता है उस एक्ट का नाम क्या है, और सबसे पहली बार किस प्रोडक्ट को जीआई टैग भारत के अंदर दिया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है इस जीआई टैग को देने का। और इसके साथ साथ जो लेटेस्ट करंट अफेयर में चीज़ है जो कि यूपीएससी इस बार के प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज विच आर द प्रोडक्ट्स विच हैव बीन असाइन्ड, विच हैव बीन गिवन द जीआई टैग्स। और वो जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे जो हैं, चार के चार प्रोडक्ट्स जो हैं ये मेघालय स्टेट से हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद दिस वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे जीआई टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह होता है, जो क्या करता है, किसी प्रोडक्ट का ओरिजिन बताता है सबसे पहले कि उस प्रोडक्ट की ओरिजिन कहाँ हुई थी, और इसके साथ साथ उसकी जो रेपुटेशन है और उसको प्रोटेक्ट करता है। मेनली कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जो ट्रेडिशनल हैं, मेनली उनकी सेंस क्या है, ट्रेडिशनल है, और वो किसी एक प्रॉपर जगह पे ही पाए जाते हैं। उनकी जो प्रेजेंस है वो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर प्लेस को लेकर ही होता है। थोड़ा और ब्रीफली बताना मैं चाहूँगा यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आज़ादी के बाद 1947 के बाद जहाँ पे थे और आज भी वहीं उनका प्रेजेंस है। मतलब उनकी जो 1947 के बाद से प्रेजेंस पहले भी वहाँ थी और आज तक 2023 आते आते वहाँ भी उनकी प्रेजेंस है। सो दोज प्रोडक्ट्स विच आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, उनको ये टैग दिया जाता है। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लूँगा, रसगुल्ला। वेस्ट बंगाल का जो रसगुल्ला है, बिकॉज उसका ओरिजिन वहाँ से है तो उसको जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद उड़ीसा का जो है स्पेसिफिक रसगुल्ला था उसको भी दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की पश्मीना शॉल बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बिकॉज इट इज़ मेनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे इसको जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर मैं रिसेंट बात करता हूँ, इसी साल के अंदर 2 महीना पहले, तो जम्मू कश्मीर की जो मशरूम्स हैं दे आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव और एक्सपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ को, उसको भी जीआई टैग मिला है। ऐसे ही साउथ इंडिया में तमिलनाडु की जो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का माटी बनाना है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं बनानास के, तो जो माटी बनाना है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। सो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब आते हैं भारत के अंदर कौन सा ऐसा एक्ट है जिसके तहत जीआई टैग दिए जाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर ये एक्ट पास हुआ भारत की पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन इट केम इनटू फोर्स या ये इंप्लीमेंट हुआ भारत के अंदर 15 सितंबर 2003 को। दैट मीन्स इट केम इनटू फोर्स ऑन 15 सितंबर 2003, और तब से लेकर आज तक जीआई टैग्स की जो डोमेन है वो चल रही है, और जो जीआई टैग्स हैं वो लगभग 10 साल के लिए दी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका क्या होगा, इसका बेनिफिट मिलता है मेनली फार्मर्स को मार्केटिंग के अंदर, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो क्रॉप है उसको मार्केट करने के लिए, और इसके साथ साथ कस्टमर्स को एक्सेस करवाता है ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को। जो कस्टमर्स हैं उनको पता लगता है कि रियल में प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वो किस प्लेस से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ ट्राइबल एरियाज़ की, उनके ट्राइबल एरियाज़ के अंदर खास करके छत्तीसगढ़ झारखंड के अंदर बहुत सारी प्लांट्स एंड ट्रीज ऐसे हैं जिनसे बास्केट्स बनती हैं, तो अगर वो दिल्ली मार्केट के अंदर बेची जाती हैं तो अल्टीमेटली वो उनकी एक स्पेसिफिक ऑथेंटिसिटी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। पहली बार जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग टी जो है, दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का जो प्रोडक्ट है दार्जिलिंग टी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है दुनिया में, तो इसको पहली बार 2003 के अंदर जो है टैग मिला था, और ये 10 साल के लिए दिया जाता है। एंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ऑल्सो उनकी रिन्यूएबल भी पॉसिबल है, कई बार रीन्यू हो जाता है 10 साल के बाद, डिपेंडिंग अपॉन टू द प्रोविजंस विच हैव बीन मेंशन्ड इन द एक्ट ओनली। नाउ मूविंग ऑन टू द लेटेस्ट पार्ट ऑफ द करंट अफेयर। इस बार जो अभी कुछ दिन पहले जीआई टैग दिए गए हैं वो दिए गए हैं मेघालय की 4 प्रोडक्ट्स को, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए इस बार के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट आता है, दीज आर दी 4 प्रोडक्ट्स यू कैन सी हियर। फर्स्ट इज लकाडोंग टर्मरिक, एक ऐसा टर्मरिक जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। एक्चुअली वेस्ट बंगाल जो मेघालय है, मेघालय के अंदर गारो, खासी, जयंतिया ट्राइबल एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो खास करके जो गारो ट्राइब है ये सारे उनसे जुड़ते हैं।
सो पहला है लकाडोंग टर्मरिक, सेकंड है गारो डक मंडा, ये वहाँ की जो वुमेन है उनकी ड्रेस है, लॉन्ग एंकल तक पहनने वाला उनका एक अटायर है। नेक्स्ट इज लरनाई पॉटरी, वहाँ पे लरनाई एक विलेज है और वहाँ पे ब्लैक क्ले है जहाँ पे लरनाई विलेज के अंदर, और उस ब्लैक क्ले से ही जो है मेनली लरनाई पॉटरी को बनाया जाता है। लास्ट इज गारो चुबिच्ची एंड दिस इज एल्कोहलिक बीवरेज, ये उनका जो शराब का एक कंटेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहाँ के मेनली गारो प्रोविंस के अंदर जो गारो ट्राइबल एरिया है, ये गारो ट्राइबल एरिया के अंदर ही पाया जाता है। गारो ट्राइबल जो पीपल हैं वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे ही जो वुमेन अटायर है ये भी गारो ट्राइब के जो वुमेन है उनकी अटायर है। सो ये थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू द जीआई टैग्स एंड फ्रॉम द लेटेस्ट करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। आगे आते हैं, जीआई टैग भारत के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उनका कौन सा डिपार्टमेंट है और अब कौन से हमारे मिनिस्टर हैं। एज यू कैन सी हियर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनका एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, ये भारत के अंदर जीआई टैग देता है। सो ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए यूपीएससी के साथ साथ जितने बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए। For sure, within next upcoming 6 months, possibilities there that some questions could be asked from this very particular topic and from this video as well. I hope this video will sort out your lot of purpose. Thank you for watching.